हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा। सेट्स एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। इसमें ये जो सेट्स है इसकी थ्योरी डेवलप की थी एक जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। तो वो जॉर्ज कैंटर जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रही थी। तो तभी उसको आइडिया आया कि सेट्स का यूज़ करके इनको अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। तब ये कंसेप्ट उसके दिमाग में आया। तो इस सेट्स की डिफिनीशन जो है, सेट्स का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब अगर जैसे कि कलेक्शन है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो इसमें आएगा 1 2 3 4। अगर आप किसी से भी पूछेंगे नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 तो सबका जवाब 1 2 3 4 आएगा। कहीं पर भी जवाब जो है बदलेगा नहीं, सब बोलेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इसकी यूनिवर्सली डेफिनेशन एक्सेप्टेड है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर हर कोई बोलेगा 1 2 3 4। अब अगर आप दूसरी जगह पर किसी से बोलेंगे एक कलेक्शन जिसमें आएगा बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो जब ये वर्ड बेस्ट आया, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बाबर आजम को भी बेस्ट बैट्समैन बोलते हैं, तो फिर उनको समझाना मुश्किल होता है। तो वो बाबर आजम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो कोई इंक्लूड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है बेस्ट बैट्समैन की कलेक्शन, इसका आंसर जो है हर जगह सेम नहीं आएगा। तो ये कलेक्शन जो है वेरी हो जाएगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो बेस्ट वाली डिफिनीशन है बेस्ट बैट्समैन, ये वैल्यू डिफिनीशन है। द टर्म बेस्ट इज वैल्यू हेयर एंड दिस कलेक्शन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। इसलिए जो बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है ये सेट नहीं माना जाएगा। जबकि नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, इसमें किसी से भी पूछो वो इसमें यही ऑब्जेक्ट्स बताएगा, 1 2 3 4 आएगा, इसलिए ये कल सेट से। तो सेट की डिफिनेशन हो गई है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंस दैट वन कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। डिफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदा क्लियरली बता सके इसमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा कि नहीं। जैसे कि वो नेचुरल नंबर्स में एक सेट बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स को अगर किसी को बताएंगे 7 इसमें बिलोंग करेगा इस कलेक्शन के साथ, वो बोलेगा नहीं। बोलेंगे 4 आएगा, वो बोलेगा हाँ। तो इसके लिए इस वाले डिफिनेशन में आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेट है कि नहीं। इसलिए जो एक कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स ये एक सेट है। अब सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, सेट्स को हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, जैसे A B C। और जो इस सेट में एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि A B और C। जैसे कि हम बोलते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जो लिखने के तरीके हैं सेट्स का, वो 2 तरीके हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि अगर एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसमें आएगा एलिमेंट्स 1 2 3 4। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे इस कलेक्शन में आएंगे 1 2 3 4।
फिर इन सारे एलिमेंट्स के बीच कामा डालते हैं और इस पूरे सेट को हम ब्रेसेस से एनक्लोज करते हैं। सो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड separated by commas and enclosed within braces। अब सेट बिल्डर फार्म में क्या होता है, इसमें हम जो सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो हम डायरेक्ट एक वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट, और फिर जो एक्स है इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं। डायरेक्ट हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते। जैसे कि अगर एक सेट ऐसा है 1 4 9 16 25, ये इसकी रोस्टर फार्म हो गई सेपरेटेड बाय कॉमास एंड क्लोज्ड विदिन ब्रेसेस। अगर इसको मुझे सेट बिल्डर फार्म में लिखना है तो मैंने पहले देखना है इन नंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो इन पांचों की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स के का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम पहले डालेंगे ब्रैकेट, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक वेरिएबल से सारे एलिमेंट्स को डिनोट किया, सच दैट, कोलन का मतलब होता है सच दैट। अब इस एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये एक्स क्या है, ये है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर से बिलोंग, लेकिन एन की एक फिक्स वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। तो इस डिफिनेशन के हिसाब से यही एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो हमें सारे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये सेट और भी बड़ा होता, इसमें और भी नंबर्स के स्क्वायर होती, तब भी यहाँ पर हम जो ये रेंज डालते वो जैसे अगर 15 तक के स्क्वायर होते 1 से 15 डालते, स्पेस हमें इतनी ही यूज़ होती। तो ये सेट बिल्डर फार्म है, इसमें हम क्या करें, इन दिस मेथड we represent all the elements of the set by a single variable say x, and then after writing a colon the common property possessed by all these elements we write that। तो ये सेट बिल्डर फार्म होगा इसका। इसके बाद जो अगर एक सेट है ऐसे 1 3 5, इसकी रोस्टर फार्म हो गई। तो अब जो अगर एक एलिमेंट है 4, ये इसमें है ही नहीं, तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर ये सेट ए है ए, जबकि 3 इसमें है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू मतलब 4 सेट ए का पार्ट नहीं है, जबकि 3 इस सेट ए का एलिमेंट है। अब जो मैथमेटिक्स में मेन जो सीरीज़ है नेचुरल नंबर्स की, इंटीजर्स, उनको हम डिनोट करते हैं कुछ लेटर से। जैसे कि नेचुरल नंबर्स के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे कैपिटल एन। ओ